हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉप 100 जीके प्रश्नोत्तर के सवाल और जवाब को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चंस को शामिल किया है जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपका लड़ सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो याद रखना है एक बैरल में 158.987 लीटर यानी कि 159 भी एग्जाम में दिया रहता है, ठीक है। तो 159 लीटर जो है एक बैरल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रखना है कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आपको बताना है कि अस्थायी अध्यक्ष जो था, ठीक है, वो संविधान सभा का सबसे पहले किसे चुना गया था। इसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफहन लोक कला किस राज्य की प्रमुख कला है। तो ये बिहार की जो है कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबों के भारत पर आक्रमण की पर्याप्त जानकारी देने वाली पुस्तक चचनामा की रचना किसने की थी। तो ये किसने की थी, अली अहमद ने चचनामा की रचना की थी जो कि किसके बारे में जानकारी देता है, अरबों के भारत पर आक्रमण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी के नाम है। तो AB डिविलियर्स के नाम है जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। उसके बाद है एल्फिंस्टन ने किस सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का अकबर की संज्ञा दी है। तो फिरोज तुगलक को याद रखना है एल्फिंस्टन ने दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर हुआ है। तो अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है। तो हर्ज में जो है याद रखना है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। तो भारत में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो क्रिस गेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक मात्र केंद्र शासित राज्य का अपना अलग उच्च न्यायालय है। तो दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण से हमें प्राप्त काल पौधे की पत्तियां पर ओस की छोटी छोटी गोलाकार बूंदें दिखाई पड़ती है। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है याद रखना है। किस कारण से प्रातः काल पौधे की पत्तियों पर ओस की छोटी छोटी गोलाकार बूंदें दिखाई देती है। तो याद रखना है पृष्ठ तनाव के कारण जो है हमें सुबह सुबह जो है पौधे की पत्तियों पर क्या दिखाई देती है, ओस की छोटी छोटी गोलाकार बूंदें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक के गवर्नर चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। तो सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार है वो किसने किया था, स्कंदगुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चंदेल राजा ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की थी। तो राजा धंग ने याद रखना है अपनी राजधानी को कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित किया था और ये कौन थे, चंदेल राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया। तो राजेंद्र प्रथम ने याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी को जो है चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जहाज पर बैठकर महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने लंदन गए थे। तो राजपूताना जहाज में जो है महात्मा गांधी बैठकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुस्तक को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उद्गम स्रोत माना जाता है। तो द वेल्थ ऑफ नेशन यानी जिसे किसने लिखा, एडम स्मिथ ने लिखा है। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है उद्गम स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री ने विदेशी बैंक से कर्ज लेने के लिए देश का सोना गिरवी रखा था। तो चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्ष के रूप में मनाया गया। तो 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने हरित क्रांति शब्द दिया था। तो विलियम गोंडे ने हरित क्रांति शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में अनुवादित किया गया है कि शिक्षा संघ और राज्य सरकारों दोनों का समवर्ती दायित्व है। तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसे शिक्षा संघ को जो है वो समवर्ती सूची के अंदर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था सीखने में सफल अनुभव
अधिक सीखने की प्रेरणा देता है? तो फ्रेंच डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रजाति को विलुप्त तब माना जाता है जब वह कितने वर्षों तक अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं जाती? 50 वर्षों तक अगर कोई प्रजाति नहीं देखी जाती है तो उसे विलुप्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीड़ों या दीमक से बचाने के लिए लकड़ी की वस्तुओं पर किस रसायन का लेपन किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में बायोटेक पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर यानी कि कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका यानी कि सेल किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो सेल का किस भाग को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय आम बजट 1950 किस वित्त मंत्री ने पेश किया? जॉन मथाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाँव के समग्र विकास के लिए सामूहिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो 2 अक्टूबर 1952 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी राइज टू पावर नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ज्यूडिथ ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को कहाँ हुआ था? तो भावरा मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस का निस्तारण होता है? तो मीथेन का। मतलब जो जुगाली करते हैं पशु, उससे कौन सा गैस निकलता है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन्स घास का मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का पुराना किला किसने निर्मित किया? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारासन हत्याकांड को आंखों देखा वर्णन किस अमेरिकी पत्रकार ने किया था? तो वेब मिलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1989 में किसने की थी? तो मेघा पाटेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया था? तो प्रिंसिपिया में किया था और ये 1687 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला भारतीय कंप्यूटर सांख्यिकी संस्थान कहाँ 1955 में लगाया गया था? तो कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुणे स्थित आर्मी खेल संस्थान में स्थित स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने किया था। उसके बाद है, प्रथम वह कंप्यूटर कौन सा था जिसे सर्वप्रथम व्यापारिक कार्यों में उपयोग किया गया? तो यूनिवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1800 ईस्वी में कहाँ किया गया? तो कोलकाता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस झील में स्थित है? तो लोकट झील में, जो कि कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का चावल का उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। आपको बताना है कि भारत चावल उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम जैविक राज्य का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो सिक्किम को याद रखना है, प्रथम जैविक यानी कि ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, इसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो इंग्लैंड के सम्राट थे वो थे सम्राट जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस नगर में इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर की स्थापना की गई है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में नाल सरोवर पक्षी विहार स्थित है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के रेल एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अपना प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण कब किया था? तो 18 मई 1974 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेना शुरू किया? तो 1934 में। याद रखना है कि भारत ने राष्ट्रमंडल के खेलों में भाग लिया था। उसके बाद नेक्स्ट है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो 20 है। नेक्स्ट है कि भारत में किस वर्ष जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो 1950 से 51 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार कब
जो है अमिट सिहाई का इस्तेमाल चुनावों के दौरान किया गया। तो 1962 में तीसरा आम चुनाव के दौरान जो है अमिट सिहाई का जो है इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बने पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण प्राप्त कहाँ हुआ था? तो नर्मदा घाटी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब से लागू किया गया? तो 2 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार जो है बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक सुपारी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1954 में जो है शुरुआत हुई थी भारत रत्न पुरस्कार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांतिकारी का पिता की संज्ञा किस क्रांतिकारी को दी गई है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मौसम विज्ञान कहाँ स्थित है? तो पुणे, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत नाटक अकादमी जिसकी स्थापना 1953 में हुई, ये किस नगर में है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की व्यवस्था का प्रावधान किस देश से किया गया है? तो सोवियत संघ से लिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा 1951 में चलाया गया? तो विनोबा भावे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का में वाइट बर्ड और धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जस्ता की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश स्थित सतपुड़ा की पहाड़ियाँ में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़, जिसका कितना ऊंचाई है? 1350 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? केलोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो भारत तथा श्रीलंका को जो है मन्नार की खाड़ी अलग करती है। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी शिक्षा विधि में शिक्षा का केंद्र कौन है? तो बाल शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, यह किस देश का राष्ट्रीय गीत बना? तो बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउफ जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? प्रमुख नृत्य तो जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री से किसी सूचना को मांग सकता है? तो अनुच्छेद 78 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो हुई थी, याद रखना है कि 12 जुलाई 1982 ईस्वी को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम किस नगर में स्थित है? तो याद रखना है कि हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में जो है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो समवर्ती अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी द्वारा अपनी स्मृति निर्मित ज्ञान संरचना का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो स्कीमा सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो NXG मैंडर ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? तो लापाज, जो कि बोलिविया में है। ये विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के अधिकांश देशों ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती को अपना लक्ष्य तय किया है? तो वर्ष 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन जो है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन किस देश में होता है? तो याद रखना है कि सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक के अनुसार समुद्र के जलस्तर में 1949 से अब तक कितनी वृद्धि हुई है? तो याद रखना है कि वैज्ञानिकों के अनुसार जो है समुद्र के जल के स्तर में 1949 से अब तक 15 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने जो है सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में इक्ता से प्राप्त वह अतिरिक्त आय क्या थी जो केंद्र का हिस्सा होती थी? तो फजाविल जो थी वो सल्तनत काल में इक्ता से प्राप्त अतिरिक्त आय थी जो कि केंद्र का हिस्सा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी.के. नायडू ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि सीसे के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? तो सीसा का जो सिक्का है वो सातवाहन के शासकों ने जारी किए थे। तो ये आपका 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।